WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस बैड बनी के मैच के बारे में, साथ ही में ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे के सर्वाइवर सीरीज मैच के बारे में बात करेंगे और साथ ही में सीएम पंक के बारे में निक खान ने क्या कहा है, यूएफसी और WWE का जो मर्जर नेम है उसके बारे में बात करेंगे और रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे। बेक्की लिंच ने एनएक्सटी की वुमेन टाइटल जीती है उसके बारे में बात करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में। तो पिछले हफ्ते की जो रेटिंग्स है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। 1.705 मिलियन व्यूज, इतने जो व्यूज थे वो आए थे, लेकिन इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इस हफ्ते के जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिले हैं वो है 1.353 मिलियन व्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इस हफ्ते जो नेपाल था वो उसके कंपटीशन में था, तो इसलिए ये जो रेटिंग्स है वो कम आई है। लेकिन ये WWE के लिए काफ़ी बुरी बात है और मंडे नाइट रॉ का हमेशा यही रोना रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आई थिंक कि WWE का साल 2023 की सबसे लोएस्ट जो व्यूवरशिप है वो आई है इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंथर वर्सेस चैड गेबल के एक और मैच से। और क्या चैड गेबल जो है वो गुंथर को डिथ्रोन कर सकते हैं? तो इसके बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो गुंथर और चैड गेबल है उसकी फ्यूड जो है वो अभी एंड नहीं हुई है। और जिस तरीके का जो सीन हमें कोपी मेनिया के टाइम जो कोपी किंगस्टन है उसके साथ देखने को मिला था, उसकी जो उसको एक प्योर बेबी फेस दिखा रही थी WWE, उसके बाद वो जो है वो टाइटल जीत भी गए थे। लेकिन ये जो चीज़ है सेम चीज़ अप्लाई कर रही है और करने वाली है WWE। इस समय चैड गेबल के साथ उनकी जो फैमिली है उसको भी इन्वॉल्व करा गया है इस फ्यूड के अंदर। तो ऐसे में जो चैड गेबल है उसका अगर गुंथर के साथ मैच होता है तो वो उसके बारे में तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो चैड गेबल है वो ही डिथ्रोन कर पाएगा गुंथर को। लेकिन ऐसी बातें चल रही है कि इस साल के अंदर अगर चैड गेबल जो है गुंथर को नहीं हरा पाते, उसका जो टाइटल है वो नहीं ले पाते चैड गेबल, लेकिन अगले साल जो है चैड गेबल आप लोगों को एक चैंपियन के रूप में देखने को मिलेंगे। वहाँ पर वो एक टाइटल उसको WWE ज़रूर देने वाली है, जो कि करंट जिस तरीके से उसका जो हाइप चल रहा है WWE फैंस के बीच में या क्राउड के बीच में, तो ऐसे में WWE प्लान कर रही है चैड गेबल को एक बार चैंपियन बनाने का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मैट रिडल से। तो मैट रिडल के बारे में मैंने कल या परसों आप लोगों को वीडियो में बताया था कि उसके वो एयरपोर्ट वाला जो स्कैंडल है वो हुआ था, लेकिन उसके बारे में कल मैंने मंडे नाइट रॉ की रिव्यू वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि वो कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं थे। लेकिन उसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई कि उसका जो कान का कुछ इशू है वो चल रहा है। बहुत सारे फैंस जो है कह रहे हैं कि नहीं, WWE ने उसको एज अ पनिशमेंट के तौर पर निकाला हुआ है, तो इसलिए वो टेलीविज़न के ऊपर नहीं आए थे। लेकिन इसके ऊपर एक अपडेट आई थी जिसमें बताया गया कि उस अपडेट का ये कहना है कि जो मैट रिडल है उसको कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आए थे। तो आप लोग इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? क्या WWE ने उसे एज अ पनिशमेंट के तौर पर WWE से जो है टाइम ऑफ दिया हुआ है, या जो है उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है? तो आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कान में अगर प्रॉब्लम था तो पहले से ही होगा, क्योंकि पहले तो वो टेलीविज़न के ऊपर आते थे, लेकिन अब लाइव इवेंट में से उसको भी पुल आउट कर दिया। तो ऐसे में जो है वो उसका आना आई थिंक WWE उसको एज अ पनिशमेंट के तौर पर WWE टेलीविज़न के ऊपर नहीं ला रही। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बेक्की लिंच वर्सेस टेफनी के मैच से। तो आज NXT के ऊपर बेक्की लिंच और टेफनी का मैच था, जो कि NXT वुमेन चैंपियनशिप के लिए था। और इस मैच के अंदर जो बेक्की लिंच है वो नई NXT वुमेन चैंपियन बन चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और NXT के अंदर अब जो मेन रोस्टर के सुपरस्टार है वो ज़्यादा आने लगे हैं। तो ऐसे में जो बेक्की लिंच है उसके लिए जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उन्होंने NXT की जो वुमेन चैंपियनशिप है वो जीत ली है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फैंस ये कह रहे हैं कि बेक्की लिंच के साथ काफ़ी अच्छा हुआ और उसको देखकर खुश है। थोड़े बहुत फैन ये भी कह रहे हैं कि जो टिप्पणी है उसको ब्यूरी कर दिया गया, क्योंकि उसको बेक्की लिंच के सामने नहीं हराना चाहिए था। लेकिन WWE अब NXT को भी एक थर्ड मेजर ब्रांड की तरह ही देख रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है
UFC और WWE की मर्जर से तो आप लोगों को पता होगा एंडोवर वाले ने WWE को खरीदा है, तो ऐसे में UFC और WWE का मर्जर चल रहा था। तो कल ये मर्जर जो है ये कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों जो है एक ही नाम के नीचे आ चुकी है और इसका जो नया नाम निकल के सामने आया है वो है TKO। तो TKO इन दोनों यानी UFC और WWE को अब कंबाइंड TKO बुलाया जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में TKO का नाम अगर मुझे लेते हुए आप लोग सुनो तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा हैरान नहीं होना, क्योंकि UFC और WWE अब दोनों एक TKO कंपनी बन चुकी है, यानी दोनों का कंबाइंड नेम TKO है। इस नाम से इसकी जो बिज़नेस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इस नाम से चलेगी। तो आप लोग इस नाम के बारे में क्या कहोगे? और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इस मर्जर में 3-4 बंदों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, जिसमें है ट्रिपल एच, निक खान, केविन डन और एक दूसरा एक बंदा है जिसको मैं नहीं जानता, जिसका नाम फ्रैंक कोई बता रहा है। लेकिन किस तरीके से इन चारों को फ़ायदा हुआ है, तो निक खान को जो है इस मर्जर में बोनस मिला है वो है $15 मिलियन का, और साथ ही में जो केविन डन है उसको $7 मिलियन का बोनस मिला है। और जो ट्रिपल एच और साथ ही में जो दूसरा बंदा है फ्रैंक नाम है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इन दोनों को जो है $5 मिलियन जो है इस बोनस के तौर पर मिले हुए हैं। तो आई थिंक के ये खुशी में इस एंडोर वालों ने इन लोगों को दी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नाया जैक्स के रिटर्न से। तो जिस तरीके से कल आप लोगों को नाया जैक्स का रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि इस रिटर्न को लेकर जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं WWE को, ट्रिपल एच को, के नाया जैक्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नाया जैक्स उन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को इंजर्ड किया है। तो ऐसे में फैंस इसलिए नाया जैक्स से हेट करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि नाया जैक्स इस बार जो है आई थिंक कि WWE उसको पूरे प्लान के साथ लेके आई है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के ब्रांड के ऊपर जो टॉप 1 हील है आई थिंक वुमेन्स की तरफ से वोरिया रिप्ली है, और दूसरे नंबर पर जो है वो नाया जैक्स को रखा गया है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि नाया जैक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके से मंडे नाइट रॉ के ऊपर होने वाली है। और नाया जैक्स को लेकर एक और अपडेट भी है जिसको लेकर मैं आगे बात करूंगा, तो आप लोग उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक के बारे में जो है आई थिंक कि अब उसके लिए सारे जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। और निक खान से इसके CM पंक के बारे में पूछा गया कि CM पंक क्या उस WWE के अंदर आ सकते हैं या नहीं, जिसके जवाब में निक खान ने कहा कि उसका जो WWE का रन था उन्होंने हाँ या ना में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, और जो है उसका जो जो WWE रन था, UFC रन था, जितनी भी उन्होंने रेसलिंग प्रमोशन के साथ काम किया है वो सारा काम जो है उसका अप्रिशिएटेबल है, और उसको लिए हमारे दिल में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो इससे आप लोग कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि WWE और ट्रिपल एच जो CM पंक है इसके बीच में अब जो रास्ता है वो पूरा तरीके से हमवार हो चुका है। तो ऐसे में CM पंक का रिटर्न होना WWE के अंदर पक्का है कि उसका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा WWE के अंदर, क्योंकि निक खान ऐसे कह रहे हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े माइंड वाले लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाले लोग हैं। तो ऐसे में ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो आई थिंक के CM पंक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है WWE के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम के मैच से। तो सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम्स के अंदर इस साल भी मैच होने वाला है और WWE ऐसा कंसिडर कर रही है कि जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन का मैच जो है वो प्लान करेगी, और ये मैच हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम्स के अंदर। और ये जो मैच है ये होने वाला है ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। ब्लड लाइन के साइड में आप लोगों को पता है कि इस समय जिमी ऊसो और सोलो सिकोया के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, लेकिन आई थिंक WWE इसको एक पेज पर लेके आएगी, क्योंकि जे ऊसो अलग चल रहे हैं, वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर है। तो अभी जिस तरीके से नाया जैक्स का रिटर्न हुआ, तो अब जो फैंस है वो ये जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जे ऊसो भी ब्लड लाइन के साइड में आएगा, और वहाँ पर जिमी ऊसो, सोलो सिकोया ये तीनों आपस में रियूनाइट होंगे, और उसके बाद जो नाया जैक्स है वो भी उसको ज्वाइन करेगी। और ऐसे में उस साइड जजमेंट डे के ऊपर अगर आप लोग नजरें दौड़ाओ तो वहाँ पर है फिन बेलर, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली। तो वहाँ पर भी एक फीमेल सुपरस्टार है, और यहाँ पर भी जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोया और साथ ही में नाया जैक्स होगी। और जिस तरीके से अपडेट्स आ रही कि रोमन रेंस को एक अलग स्टोरी लाइन दी जाएगी, तो आई थिंक के उसके लिए WWE प्लान करेगी, और ये जो मैच है ये हमें वार गेम्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर होने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और कितने फीसद चाहते हैं कि ये मैच हो? तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है
द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस बैड बनी के मैच से। तो इन दोनों का जो मैच है आई थिंक कि WWE प्लान कर सकती है, और कहाँ पर तो और उसकी जो लोकेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बैड बनी रिसेंट में एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर WWE के अंदर उसको दोबारा आना है, वो कभी भी आते हैं तो वो रोमन से वो जो टाइटल है वो लेके ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर बैड बनी ने ऐसा खुला ट्वीट करके कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि ऐसे में कोई तो आके नहीं कह सकता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने खुला ही के ये कहा है कि मुझे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप चाहिए। तो वो किसके पास है? वो है रोमन रेंस के पास। और जो सऊदी के शोज़ होते हैं वहाँ पर WWE बड़े मैचेस प्लान करती है, बड़े बड़े स्टार्स को जो है वहाँ पर बुक करवाती है। तो ऐसे में मेरी जहाँ तक सोच है, तो मेरे सोच के मुताबिक WWE क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी करवा सकती है। जिस तरीके से हमें लोगन पॉल और रोमन रेंस का मैच देखने को मिला, तो आई थिंक कि WWE इस प्लान के साथ जा सकती है क्राउन ज्वेल के लिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर उसके WWE को काफ़ी ज़्यादा मोटे पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में ये एक मेगा मैच होगा, क्योंकि एक तरफ ट्राइबल चीफ होंगे जो कि इतना बड़ा नाम है WWE के अंदर, दूसरी तरफ बैड बनी है जो कि फैंस में काफ़ी ज़्यादा ओवर है, क्योंकि वो जो है वो वैसे ही बड़ा नाम है सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, जिसकी वजह से WWE को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आई थिंक कि WWE इस मैच के बारे में सोच सकती है, और अगर होता है तो फिर सऊदी अरेबिया के अंदर ये मैच पक्का है और ये हमें देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया क्राउन ज्वेल 4 नवंबर को। तो आप लोग ये मैच देखना चाहते हो या नहीं, विल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कल्चर।